मोदी जी को बधाई देता हूँ कि इतना सिंबॉलिक नाम उन्होंने दिया है, और ये नाम अपने आप में बहुत कुछ कहलाता है, बहुत कुछ बोलता है। ऑपरेशन सिंदूर में इसको अगर मैं आधा अगर करूँ तो सिंध तो है ही, ऑपरेशन सिंदूर में सिंध है और उसके साथ दूर है सिंदूर। तो कहीं ना कहीं पे ये सिंबॉलिक मैसेज भी दिया गया है कि 4-5 टुकड़े पे पाकिस्तान इस बार हो जाएगा, अगर पाकिस्तान सुधरा नहीं। पाकिस्तान अगर नहीं सुधर तो बलूचिस्तान भी अलग होगा, सिंध भी अलग होगा, हम्म। खैबर पख्तून भी अलग होगा, और गिलगित बल्तिस्तान और पाक गुलाम कश्मीर जो भारत का हिस्सा है और हमारा निजी क्षेत्र है, ठीक है, उसको आप दत्ता सर आएंगे वापस आपके लेने का। पास। बिल्कुल आएंगे आपके पास। फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आतंकियों को शहीद का दर्जा दे रही है पाकिस्तान की सरकार। आतंकियों के ताबूतों को पाक के झंडे में लपेटा जा रहा है, ताबूतों में भरी जा रही है आतंकियों की लाशें। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है, और ये कोई पहली दफा नहीं है जब पाकिस्तान जो है किसी आतंकी को शहीद का दर्जा दे रहा है। इससे पहले भी ये तमाम प्रतिक्रियाएं जो है इनके आतंकियों के खात्मे पर खुद इनके आर्मी की तरफ से, इनके सरकार की तरफ से आई है, जब ये बार बार आतंकियों को शहीद का दर्जा देते रहे हैं। अब देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं इंडिया न्यूज पर। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव सबसे पहले आप देख पा रहे हैं। इंडिया न्यूज लगातार तमाम बड़ी तस्वीरें सबसे पहले दिखा रहा है, और अब ऐसे में ये तस्वीर आपके सामने जिसमें आप देख पा रहे हैं ताबूत में आतंकियों के शव हैं, और आतंकियों के शव को वहां पर पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर ही दफनाया जा रहा है। इसके बाद जो है झंडे में लपेटा जाएगा इनके शव को, इनके ताबूत के ऊपर झंडा रखा जाएगा। और ऐसे में ये दिखाता है कि जो आतंकवाद है वो किस तरीके से नस नस में बसा हुआ है पाकिस्तान के, किस तरीके से पाकिस्तान को आतंकिस्तान कहा जाता है, उसका ये सबूत है। आखिर क्यों कहा जाता है आतंकिस्तान, ये सबूत है उसका। दत्ता सर ये देखिए किस तरीके से, हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पाकिस्तान ने सबूत दे ही दिया है। आतंकियों को शहीद का दर्जा दे रही है पाकिस्तान की सरकार, ताबूतों को पाक के झंडे में लपेटा जा रहा है। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के सरकार ने एक तरह से मोहर लगा दिया है कि वो आतंकिस्तान है और वो टेररिस्तान है, और उसका जो डॉक्ट्रिन है, उसकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं पे आतंकवाद, आतंकवाद और आतंकवाद, इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जब जन्म लेता है, उसको केवल दो ही चीज सिखाया जाता है कि भारत जो है वो नंबर वन दुश्मन है, भारत के लोग काफिर है, इसलिए नंबर वन दुश्मन है, और भारत के साथ कभी भी दोस्ताना वाला या फिर दोस्ती वाला संबंध नहीं हो सकता है, भारत नंबर वन दुश्मन है। और ये कहीं ना कहीं पे हर पाठ्यक्रम में, हर स्कूल पे, हर जगह पे यही एक तरह से इंडोक्ट्रिनेशन किया जाता है पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को। और जब एक बच्चा, शिशु, जब उसके दिमाग में इस तरह का बम्बार्डमेंट होता है, तो वो जब 15 साल, 18 साल, 17 साल होता है, वो एक जीता जागता मानव है। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान का जो पूरा कौम है, पाकिस्तान का जो जनता है, वो कहीं ना कहीं पे आतंकवादी आइडियोलॉजी पे यकीन करते हैं, और इसीलिए आतंकवाद पाकिस्तान का ऑफिशियल डॉक्ट्रिन है। मैं सुन रहा था कि कोई एक खूंखार आतंकवादी कह रहा था जब उसके सारे परिवार के लोग मारे गए कि मैं भी अगर मर जाता तो अच्छा रहता। मैं तो माँ भवानी से और शिव जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि हमारे देश के फौज उसका जो ये ख्वाब है, ये ख्वाब को बहुत जल्दी ही पूरा कर देगा, और वो अपने तमाम जितने सारे बिरादरी के लोग और अपने फैमिली के लोग हैं, उन सब के साथ वो भी जल्दी ही किसी भारतीय गोले में या फिर किसी भारतीय मिसाइल के माध्यम से मारा जाएगा, और हम्म। फिर कहीं ना कहीं पे अपेक्षा करेगा और गुहार लगाएगा ऊपर वाले से कि मुझे उस दूसरे जगह पे मुझे बहत्तर पूर्व की स्थान मिल जाए और वहीं पे मैं चला जाऊं। तो ये जो ख्वाब है पाकिस्तानियों, ये हम्म। ख्वाब मैं समझता हूँ कि आज के डेट में भारत की सेना बहुत अच्छी तरह से पूरा करेगा। ये तो चेतावनी था, ये ट्रिगर भी नहीं था, ये हमने सीधे फूंक मारा है। हम्म। आप अगर इससे ज्यादा कुछ करेंगे तो आंख निकाल के बात करेंगे पाकिस्तानियों के साथ, और पाकिस्तान ऐसे धरती के हिसाब से, ऐसे देश के हिसाब से नामो निशान मिट जाएगा। कल इतिहास ये ना कहे
कि अरब सागर का जो विस्तार है और ज्यादा हो गया है और कोई एक किसी जमाने में एक मुल्क था पाकिस्तान, उसको अरब सागर ने खा लिया है। ये ऐसा बड़े बड़े गड्ढे हमारे देश के सेना कर देंगे ना पाकिस्तान की धरती का कि पाकिस्तान की अरब सागर का जो जलधारा है वो अपने आप ही आ जाएगा। वैसे भी भिखारी कंगाल लोग सिंधु जलधारा का पानी तो मांग रहे हैं, तो इनको आप डुबा डुबा के अरब सागर का पानी जरूर पिलाएं। बिल्कुल। इसी के साथ अगर दत्ता सर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से आज हम दो तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक दिन हमने तस्वीर देखी थी जब पहलगाम में हमला किया गया था, उस वक्त पर यहाँ पर इतने घरों में मातम मन रहा था और उसी दौरान दिल्ली में पाक कमीशन में जो है केक ले जाया जा रहा था। वो एक तस्वीर थी, पूरा देश आक्रोश में था, पूरे देश में प्रदर्शन किए जा रहे थे, पाकिस्तान के झंडे जलाए जा रहे थे, मुर्दाबाद पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे थे। एक वो तस्वीर थी। उसके बाद एक तस्वीर आज देखी जा रही है, 7 मई का दिन है और आज एक तस्वीर नजर आ रही है जब पूरे देश भर में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, हिंदुस्तान के झंडे को लहराया जा रहा है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में मसूद अजहर के घर में मातम पसरा हुआ है, पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ है। वहां की जनता अपनी आर्मी, अपनी सरकार को कोस रही है। मसूद अजहर के 10 रिश्तेदारों को मार गिराया गया है। ऐसे में ये अभी तक की जानकारी आई है। बड़े आतंकियों के नाम और भी सामने आ सकते हैं। मसूद के मदरसे पर हमला हुआ है, लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह किया गया है। ये बड़ी जानकारियां जो निकलकर सामने आई हैं। बड़े आतंकी अभी भी बचे हुए हैं, उनका खात्मा होना बाकी है। लेकिन मसूद अजहर का जो बयान सामने आया कि काश मैं भी मर जाता, वो दिखा रहा है कि अब यहां पर इनके भी घुटने टिक चुके हैं जो बड़ी बड़ी गीदड़ भभकियां दिया करते थे। बिल्कुल। और मसूद अजहर ने जिस तरह से बयान दिया कि काश मैं मर जाता, मैं तो कह रहा हूँ वो काश नहीं रहेगा, बहुत जल्द वो दिन आएगा। बहुत जल्दी उसका ये जो ख्वाब है वो बहुत जल्दी ही पूरा होगा। मैं एक चीज और जरूर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये भूखे नंगे देश जो है, ये जो भिखारियों का देश है, अभी हाल फिलहाल में आपने उल्लेख किया कि केक लेके जा रहे थे। मैं तो सारे दिल्ली के 5 स्टार होटलों को एक तरह से गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि इनके जितने सारे पाकिस्तान दूतावास के जितने सारे भिखारी हैं, इन सबको मेरिडियन होटल, शंग्रीला होटल, बाकी 5 स्टार होटलों में फ्री दावत दी जाए और फ्री केक खिलाया जाए और उसके साथ साथ इनको कबाब भी दिया जाए, ताकि ये लोग, इनके देश का जो दुर्दशा हुआ है, इनके राजदूत से लेके पाकिस्तान के जो और गिने चुने जो कुछ और यहाँ पे जो एम्बेसी में लोग हैं, वो लोग इनके देश के दुर्दशा देखकर जश्न मनाए दिल्ली में। अब दिल्ली से तो ये गूंज हो गई है, शंखनाद हो गया है। और मैं समझता हूँ कि वो जो अधूरा चैप्टर है बंटवारा का, जब बंटवारा के बाद से जो ये लोग भारत के विरोध में जो लगातार इस तरह के घिनौना काम करता आया हुआ है, अब अगर जरूरत हुआ तो भारत के फौज 71 में तो लाहौर छोड़ दिया था, कराची छोड़ दिया था, लाहौर के बाउंड्री तक जाके और कराची का नेवल बंदरगाह को तबाह करके उसके बाद भी छोड़ दिए थे। अब अगर आवश्यकता हुआ तो लाहौर पे भी तिरंगा लहराएंगे और कराची पे भी लहरा देंगे तिरंगा और रावलपिंडी पे भी लहराएंगे। मसूद अजहर तो एक कठपुतली है। असली जो गुनहगार है, असली जो आतंकवादी है, वो है असीम मुनीर। जब तक असीम मुनीर का महिषासुर की तरह दुर्दशा नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि हमारे देश के 140 करोड़ लोगों की जो ये जो प्यास है। लेकिन दत्ता सर, आसिम मुनीर को आप कह रहे हैं कि आसिम मुनीर मुख्य है, तो ऐसे में आसिम मुनीर तो वर्दी का जो एक ढकोसला करे बैठा है, वर्दी से खुद को कवर करके बैठा है, वर्दी को अपनी ढाल बनाकर बैठा है।